स्टूडेंट्स, आइए आज की क्लास में डिस्कस करेंगे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ डोमेस्टिक फाउल। डोमेस्टिक फाउल, खासतौर पे जब मैं फाउल की बात करती हूँ तो फाउल एक ऐसा शब्द है जो कि बर्ड्स से रिलेटेड होता है और बर्ड्स में भी खास तौर पे जो फाउल शब्द है ये यूज किया जाता है हेन्स और चिकन्स के लिए। सो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे डोमेस्टिक फाउल के कुछ बेहद ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स। आइए शुरू करते हैं डोमेस्टिक फाउल के साइंटिफिक नाम के साथ, जो कि है गॉलस डोमेस्टिका। ध्यान रखिएगा, डोमेस्टिक फाउल का साइंटिफिक नाम क्या है, तो ये है गैलस डोमेस्टिकस या डोमेस्टिका। तो इन टोटल हम आज की क्लास में पूरे के पूरे कैरेक्टर्स इसी पर्टिकुलर डोमेस्टिक फाउल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कि इनकी जो बॉडी होती है इस पर फेदर्स की कोटिंग या कवरिंग चढ़ी हुई होती है। सो लिखेंगे बॉडी इज कवर्ड और कोटेड विथ फेदर्स। इनकी बॉडी पर फेदर्स की कवरिंग या फिर कोटिंग होती है। ये सबसे पहला कैरेक्टर हो गया। साथ ही साथ इनमें टीथ जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, ध्यान रखिएगा, टीथ जैसा भैया कोई कैरेक्टर नहीं होता है इनके अंदर। साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कि इनके पास कोम्ब होता है जिसे आप हिंदी में कहते हो कलगी। और कोम्ब एक ऐसा कैरेक्टर है डोमेस्टिक फाउल्स का जो कि ना केवल मेल सदस्यों में बल्कि फीमेल फाउल्स में भी पाया जाता है। हमने इन टोटल अभी तक 3 कैरेक्टर्स पढ़े हैं। सबसे पहला कैरेक्टर हमने देखा कि इनकी जो बॉडी है वो पूरी तरह से फेदर से कवर्ड होती है। इनके पास टीथ जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। इनके पास कोम्ब होता है और कोम्ब केवल मेल का कैरेक्टर नहीं है बल्कि फीमेल्स में भी होगा। हाँ, इस कोम्ब से रिलेटेड एक और फैक्ट है जो ध्यान में रखना जरूरी है, वो ये कि कोम्ब का साइज जो है, कोम्ब जो साइज में है वो हमेशा लार्जर होता है, बड़ा होता है देन वो भी कोम्ब साइज ऑफ मेल। ध्यान रखिएगा, कोम्ब साइज ऑफ मेल इज लार्जर देन फीमेल कोम्ब। मैंने क्या कहा, जरा ध्यान से समझेंगे ये सारी चीजों को आप लोग कि कोम्ब होगा तो दोनों जगहों पर, लेकिन मेल्स का जो कोम्ब है वो साइज में फीमेल कोम्ब से हमेशा बड़ा होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कोम्ब के क्या क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। तो मैक्सिमम बच्चे ये जानते हैं कि कोम्ब का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैम की हेन्स या चिकन्स को अपीयरेंस वाइज सुंदर बनाना, देखने में अच्छा दिखता है। बिल्कुल सही, ये डेफिनेटली गुड लुक्स प्रोवाइड करता है हेन्स और चिकन को, लेकिन इसके अलावा ये बहुत बड़ा अट्रैक्टिव फीचर होता है फॉर फीमेल्स। ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन कि कोम्ब जो है वो हेन्स या फिर चिकन्स या फिर फाउल के टेम्परेचर को लोअर डाउन करने में भी हेल्प करता है। और इसी तरह के क्वेश्चंस पर हमें फोकस करना है। ध्यान रखिएगा, जो जनरल चीजें हर बच्चा जानता है वहां से डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। क्वेश्चन और रैंक लाने में अगर आपको डिफरेंस क्रिएट करना है तो डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चंस पे फोकस करना पड़ेगा जो बाकियों से नहीं बने और हमसे जरूर बने। सो अगेन मैं लिख देती हूँ, पहला तो गुड लुक्स देगा डेफिनेटली, ये तो सही है। अच्छा अपीयरेंस आता है कोम्ब के प्रेजेंस के कारण। इसके अलावा कोम्ब एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि अट्रैक्टेंट की तरह काम करता है फॉर फीमेल्स। फीमेल्स को अट्रैक्ट करने में बड़ा हेल्पफुल होता है। और इसके अलावा इस कोम्ब की मदद से टेम्परेचर जो है बॉडी का वो काम डाउन करने में, कम करने में बड़ा हेल्प मिल जाता है। ये हो गए कोम्ब के फंक्शंस। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं कि कोम्ब के कितने प्रकार होते हैं ये भी जानना जरूरी है, तो ध्यान रखिएगा इन टोटल हमारे पास 8 टाइप के कोम्ब हैं। कितने टाइप के कोम्ब्स होते हैं? 8 टाइप। और इन 8 टाइप्स में से 2 टाइप बहुत ज्यादा कॉमनली देखने को मिलता है। तो इन कॉमन टाइप के कोम्ब का नाम भी आपको याद होना चाहिए, साथ ही साथ मैं 8 नाम भी आपको याद करवाऊंगी। सबसे पहला कॉमन टाइप इज रोज टाइप कोम्ब एंड द अदर इज पी टाइप कोम्ब। 8 में से इन टोटल 2 कोम्ब्स ऐसे होते हैं जो कि काफी कॉमनली रिपोर्ट किए जाते हैं। बाकियों के नाम भी हम लिख लेते हैं। आइए शुरू करते हैं एक एक करके अलग अलग टाइप के कोम्ब का नाम लिखना। देखिए, कुछ नाम तो मैं आपको अभी क्लास में याद करवा दूंगी। आप पी याद कर ही चुके हो बिकॉज अभी मैंने लिखा, रोज भी याद कर ही लोगे।
एक है स्ट्रॉबेरी टाइप कोम और एक है वॉलनट। अरे भैया, तो ये चार जो कोम के टाइप पढ़ रहे हो ये तो हमारे एग्रीकल्चरल क्रॉप्स भी हैं, तो पी, रोज, स्ट्रॉबेरी और वॉलनट को याद करने में तो ऐसी कोई मुसीबत है नहीं। तो आइए जिनको हम जानते हैं उसे सबसे पहले लिखते हैं। सबसे पहला है पी टाइप, दूसरा है रोज टाइप, तीसरा लिख लेंगे स्ट्रॉबेरी टाइप, चौथा लिख लेंगे वॉलनट टाइप। अब आ जाते हैं नेक्स्ट चार को याद करने में। सो नेक्स्ट चार में से 5वें नंबर पर लिख लेते हैं वी शेप कोम। आसान है। वी शेप कोम के बाद लिख लेते हैं सिंगल टाइप कोम। कौन सा टाइप कोम? सिंगल टाइप कोम। इसके अलावा लिख लेते हैं बटर कप, बटर कप, और 8वां और आखिरी टाइप है कुशन टाइप कोम। तो चार तो भाई मैंने ही आपको याद करा दिए। मेरे हिसाब से तो आपको 5वां भी याद हो गया होगा, वी शेप। 6वां है सिंगल टाइप, 7वां हमने लिखा बटर कप, और 8वां टाइप कौन सा है? कुशन शेप कोम। तो ये हो गए इन टोटल 8 अलग अलग टाइप के कोम जो कि डोमेस्टिक फाउल में रिपोर्ट किए जाते हैं। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया कि दो मोस्ट कॉमन टाइप है पी टाइप एंड रोज टाइप। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट पर, जो कि है इनका टेम्परेचर। इनका बॉडी टेम्परेचर लगभग जाता है 105 से 107 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। स्लाइटली हाइयर होता है बाकी एनिमल्स की तुलना में। इसके अलावा अगर इनके हार्ट बीट की बात करें तो हो सकता है मेरा डेटा थोड़ा सा वेरिएबल हो, आप जितनी भी चीजें पढ़ती, बट ये ऑथेंटिक बुक से लिया हुआ डेटा है। तो ध्यान रख लेना, अभी फिलहाल आप 305 बीट्स पर मिनट, 305 बीट पर मिनट। अगर मैं बात करूं इनके डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर की, तो इनका जो डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर होता है वो है 78। 78 यानी कि 39 पेयर्स हो गए। 39 पेयर्स हो गए। जैसे हमारे अंदर होता है 46 क्रोमोसोम्स, तो हमारे अंदर कितनी जोड़ी क्रोमोसोम हो गई? 23। तो अगर इनमें टोटल क्रोमोसोम 78 है तो कितने जोड़ी हुए? 39। अब इस 39 पेयर में से 38 पेयर्स जो हैं वो कहलाते हैं ऑटोसोम। ऑटोसोम। और बच गया एक जोड़ी, ये कहलाएगा सेक्स क्रोमोसोम। क्या कहलाएगा बच्चों? सेक्स क्रोमोसोम। अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को ये नहीं पता है कि ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि ऑटोसोम्स ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं जो मेल और फीमेल्स में मॉर्फोलॉजिकली मतलब दिखने के ऊपर अगर मैं बात करूं तो एग्जैक्टली सेम होते हैं। सेक्स क्रोमोसोम्स का अपीयरेंस या मॉर्फोलॉजी मेल्स और फीमेल्स में जनरली अलग होता है, ध्यान रखिएगा। और सेक्स क्रोमोसोम ही वो क्रोमोसोम्स हैं जो सेक्स डिटर्मिनेशन करने में हेल्प करेंगे, मेल और फीमेल को आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प करते हैं, बिकॉज ये दोनों मेल्स और फीमेल्स में अलग अलग अपीयरेंस दिखाते हैं। आई होप आप सभी बच्चे समझ पा रहे हैं। सो क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो गई? 78। इसके अलावा यहां पर एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट बताना जरूरी है कि इनके जो मेल्स होते हैं, मेल्स, वो कैसे होते हैं? होमोगैमीटिक। होमोगैमीटिक यानी कि एक ही टाइप के गैमीट्स बनाने वाला। तो अगर इससे गैमीट का फॉर्मेशन हम करेंगे तो एक्स और एक्स ही तो बनना है, लेकिन जो फीमेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं? फाउल्स पढ़ रहे हो, ध्यान रखना, अपना एग्जाम्पल मत ले लीजिएगा। जो फाउल्स में फीमेल्स होती हैं ये कैसी होती हैं? हेटेरोगैमीटिक। हेटेरोगैमीटिक सेक्स यानी कि ऐसा सेक्स जो कि दो अलग अलग प्रकार के गैमीट्स बनाता हो, एक्स एंड वाई। उल्टा अगर हम इंसानों की बात करें, मैं यहां लिख देते ही हूं, तो हम इंसानों की अगर मैं बात करूं तो हमारे अंदर जो मेल्स होते हैं, मेल्स, ये होते हैं हेटेरोगैमीटिक, और हमारे अंदर जो फीमेल्स होती हैं ये कैसी होती हैं? होमोगैमीटिक। आई होप आप डिफरेंशिएट भी कर ले रहे हो। मेल्स इनके केस में एक्स एक्स है यानी कि होमोगैमीटिक, एक ही टाइप का गैमीट बनाएगा, लेकिन ह्यूमंस में जो मेल्स होते हैं वो हेटेरोगैमीटिक होते हैं, जैसा कि आपको नजर आ रहा होगा। सो ये हमने कंप्लीट कर लिया जनरल कैरेक्टर्स ऑफ डोमेस्टिक फाउल। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक बच जाता है जो कि है इनका क्लासिफिकेशन। सो आइए लिख लेते हैं जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इनका जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन इसीलिए बिकॉज फाइनली जो डोमेस्टिक फाउल्स हैं वो है तो एनिमल्स ही, और एनिमल्स की स्टडी को जूलॉजी बोलते हैं, तो जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन ही पढ़ेंगे, बोटानिकल क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ेंगे। शुरुआत करेंगे सबसे
पहले किंगडम के साथ, तो इनका जो किंगडम है बच्चों वो है एनिमेलिया। अगर मैं बात करूं इनके फाइलम की, तो ध्यान रखिएगा इनका जो फाइलम होता है ये होता है कॉर्डेटा। इसके बाद आ जाएगा सब फाइलम, तो इनका सब फाइलम होता है वर्टिब्रेटा। क्या होता है? वर्टिब्रेटा। सब फाइलम के नीचे क्लास, क्लास है हमारे डोमेस्टिक फाउल का एप्स। क्लास के नीचे आता है ऑर्डर, और ऑर्डर इनका क्या है? तो ये भी याद रखिएगा, इट इज गैलीने। क्या है ऑर्डर? गैलीने। इसके बाद बात कर लेते हैं फैमिली की, एंड फैमिली इज फैसिनीडे। फैसिनीडे।